अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, मैं अमर, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बेंगलुरु। दोस्तों, आज हम बेंगलुरु के जॉनसन मार्केट पर मौजूद हैं और यहाँ पर आज एक गमगीन माहौल छाया गया है। सारी कम्युनिटी शिया लोगों की यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुई है, जुड़ी है। यहाँ पर जिस तरह से अमेरिका और इसराइल की वजह से एक सुप्रीम लीडर शिया के जो ईरान के रहने वाले उनको शहीद किया गया है, इसके जरिए यहाँ पर एक बहुत ही गमगीन माहौल छाया गया है। आइए देखते हैं और बात करते हैं कि चंद लोगों से और जानते हैं। यहाँ पे इतना क्राउड जमा है क्योंकि हमारे रहबर सैयद अली खामनाई को शहीद कर दिया गया है। खामनाई एक ऐसी शख्सियत है कि वो अकेले हमारे सबके लिए, सारे कौम के लिए, सिर्फ शिया के लिए नहीं, सुन्नी सारे धर्म, सारे रिलीजन्स के लिए वो स्टैंड लिए हैं। आज उनको शहीद किए इजराइल और अमेरिका पे लानत बरसे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे शख्स का खात्मा किया जिन्होंने सारे रिलीजन के बारे में सोचा, जबकि गाजा पैलेस्टाइन के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ। यहाँ तक कि वहाँ पे कोई रिलीजन नहीं देखते हुए ही वॉज द फर्स्ट, वो फर्स्ट ऐसे शख्स थे जो सामने आके उनके लिए खड़े हुए, उनके लिए जंग किए। हमारे बहुत सारे जवान अपने फैमिलियों को छोड़ के शहीद हो गए, छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए। आज हम सब शिया कौम, स्पेशली शिया कौम, हमारे रहबर सैयद अली खामनाई को हम खो चुके हैं। आज हम शिया यतीम हो गए हैं। हमें इंसाफ के लिए दरख्वास्त करते हैं कि इजराइल और अमेरिका को उनका मुंह तोड़ जवाब दे। मेरा नाम उम्मे सलमा है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उम्मे हनी, मेरा नाम है उम्मे हनी, मैं यहाँ के रहने वाली हूँ। आज हम लोग खामनाई की मोहब्बत देखिए, कितने जमा हुए हैं। एक शहीद नहीं हुआ है, ईरान एक यतीम नहीं है, पूरा मुसलमान इमाम खामनाई की तरफ से शहादत मना रहे हैं। जैसे 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन के लिए शहादत मनाते हैं, इसीलिए आज सब हम लोग मोहब्बत कर रहे हैं इमाम खामनाई की और शहादत उनकी मना रहे हैं बेंगलोर में रहकर। अमेरिका, इजराइल नहीं समझो कि ई खामनाई को अपने खत्म करके जीत गया है। हजारों हुसैनी तैयार होंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक खामनाई, लब्बैक रहबरा, लब्बैक खामनाई। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी उम्मत मुसलमान के लिए आज का दिन बहुत ही गमज़दा दिन है, क्योंकि आज के दिन जो सबसे पहला जुर्म जो अमेरिका और इसराइल की तरफ से मुश्तरका तौर पर किया गया, उन तमाम के लिए हम लोगों के लिए लाजिम है कि आज पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिल को लहूलुहान किया गया है। और ये बात भी याद रहे कि जिस कद्र आज ये तमाम के तमाम इतनी बड़ी जमीयत अपने रहबर की तरफ आई हुई है, और ये याद रखे कि ये जुर्म जिन लोगों ने भी किया है, इंशाअल्लाह इसका पूरा बदला लिया जाएगा। और ये याद रखे कि जब भी कोई एक क़यादत जाती है तो उसके पीछे एक दूसरी क़यादत मौजूद होती है, और ऐसा नहीं है कि ये क़यादत सिर्फ 1 दिन की है या 2 दिन की है या 3 दिन की है। रहती दुनिया तक ये कायदीन रहबर कायम रहेंगे। और एक अगर सूरज तुलू होता है, गुरूब हो गया, तो एक दूसरा सूरज तुलू होने वाला है। और ये पैगाम है तमाम इंसानियत के लिए कि आज कोई सिर्फ शिया धर्म के गुरु का इंतकाल नहीं हुआ है, मारा नहीं गया है, बल्कि पूरी उम्मत इंसानियत के लिए दर्द का दिन है। चाहे वो किसी भी मजहब व मिल्लत के मानने वाले हो, अगर वो अपने दिल में इंसाफ चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी के साथ इंसाफ से रहना चाहते हैं, तो आज जो सबसे बड़ा पैगाम है कि जाने वाला किसी एक के लिए, ऑप्रेस के लिए नहीं खड़ा था, बल्कि अगर फलस्तीन के सुन्नियों पर जुल्म हुआ तो सबसे पहला जो लीडर था जिसने ऐलान किया वो यही हमारे शिया धर्म गुरु थे। और पूरी दुनिया में
जहाँ कहीं, चाहे लीबिया हो, सीरिया हो, शाम हो, जहाँ कहीं भी, यहाँ तक कि अगर हिंदुस्तान में भी किसी नॉन मुस्लिम पर जुल्म किया गया तो सबसे पहला स्टेटमेंट उन्हीं का आता था कि ये काम इंसानियत के खिलाफ है। तो आज हम सब इंसानियत के नाते आए हैं, और एक और दर्द है दिल में कि यकीनन जहाँ इंसानियत है लेकिन हमारे चूंकि लीडर है, रहबर है, हम उनको मानने वाले हैं, तो हमारा गम आज दोबारा हो जाता है। और इस माह मुबारक रमजान में पूरी मुसलमान उम्मत के लिए शर्म से डूब जाने का दिन है कि आज पूरी दुनिया के मुसलमान को एकजुट होकर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ क़यादत करनी चाहिए और उसके खिलाफ नारे लगाकर और अपने हक को, इंसानियत के हक को अदा करना चाहिए। अगर इंसानियत का हक अदा नहीं किया जा सकता तो फिर आज हम लोगों के लिए कहते ना, बहुत बड़ा पैगाम ये है कि आज एक को मारा है, इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आलम के हुक्म से कि इंशाअल्लाह उनकी जगह पर जो आएंगे हम उनका भरपूर साथ देंगे और उनके कहे गए बातों पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। वस्सलाम। Assalamu alaikum. Nasr Minallahi Fatun Kareem. This is Aliza Fatima here. We are gathered here in Shia Qabristan, Bangalore, to mourn the death of Sayyid Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. I want to give a message to Donald Trump. You think that scares us? It doesn't scare us. You think you will kill us and we'll just stay quiet? No. Our leader has left a legacy behind. We are here with one name, our Rahbar name, Sayyid Ali Ayatollah Khamenei. And one more thing I want to say, you think that scares us? There's a share which says, हम डरते नहीं हैं, मौत से डरती है हमसे मौत, हम वो हैं जो करबला से कफन लेके आते हैं. Wait for the reappearance of the Imam Mahdi. We are waiting for the revenge, and the revenge will happen, and inshallah the revenge will happen Very soon, the revenge will be taken from the world. Okay, if not the other UAE, shame on you, UAE. It's very disheartening. You people are sitting and planning over there and killing our रहबर. It is very, very, very sad. And लानत है तुम लोगों के ऊपर, लानत है, बेशुमार लानत. And to the people who are happy about the death of the Sayyid Ayatollah Khamenei, know that shame on you people, because there's no doubt that you are from the Nasl of Yazid, you are Lanati. Shame on you people and shame on your Nasl. Wait for the revenge will happen. Imam Mahdi will come. We are waiting for the Ali's son. Imam Mahdi is there. We are waiting for his reappearance, and the revenge will happen. Inshallah, very soon this will happen and this will take place. And same place, we will again come here and we will be very happy the day of assassination of Donald Trump, Israel and UAE. Whoever is involved in this, they will repent. They will repent. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें आज बहुत गमगीन महीना है, रमज़ान का महीना, मुबारक का महीना। आज 10 रमज़ान में हमारे आयतुल्लाह खामनाई उनको शहीद किया गया। इजराइल अमेरिका जब बातचीत चल रही थी 15 वर्ष से 20 वर्ष से, तो बातचीत के बीच में ही बमबारी कर हमारे रहबर पूरी दुनिया के कायनात के जो भी हमारे शिया मुस्लिम पूरी दुनिया में हैं, उनके फतवे में चलने वाले हमें आज यहाँ आए। उनका फतवा जो भी था हमें उनके ऊपर अमल करते थे। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी नस्ल से आए, इमाम अली उनकी नस्ल से आए, इमाम हुसैन उनकी नस्ल के आयतुल्लाह खामनाई हैं। जब इमाम हुसैन ने यजीद की बैयत नहीं की, आज उन्होंने भी आयतुल्लाह खामनी ने भी बैयत नहीं की, खड़ा कर मुकाबला करे इजराइल अमेरिका का, मगर शहीद हो गए, मगर उसके सामने सर ना झुकाए। अगर हमारे शिया कौम आज बहुत दुख है, हमारे रहबर की शहादत को है, और इजराइल अमेरिका को हमें खंडन करते हैं। आज पूरी कौम से, शिया कौम से ऐसा काम किया है वो इजराइल अमेरिका ने, हमें उसको और एक प्रोटेक्शन इंशाल्लाह 15 दिन या 8 दिन के अंदर हमें और एक करना, सारी साहब हम परमिशन देते हैं, वो बोल के हैं हमें और एक प्रोटेक्ट करते हैं। पूरा नहीं शिया मुस्लिम पूरे मिलकर एक प्रोटेक्शन कर यहाँ बेंगलुरु में शिया कब्रिस्तान में करते हैं। उनके ये हमारे आयतुल्लाह किसान सब जो दुश्मन शहीद कर दिया है, इसकी वजह से उनकी याद में, उनके वास्ते ये हमें उनकी मोहब्बत में और उनकी ताज़ियत पेश करने के लिए हमें पूरे यहाँ जमते हैं। आपको किसका सपोर्ट मिला यहाँ पे? ये सपोर्ट किसका मिला आपको? आपके मिल
खासकर हमें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे एमएलए शांतिनगर के एमएलए यानी हरी सर के, क्योंकि उन्होंने उतना बिजी होने के बाद भी 12 बजे में विद इन 1 आवर हाफ एन आवर में हमें इतना परमिशन दिलाया है। और डीसीपी साहब से एसीपी साहब से सभी रिक्वेस्ट करके हमने यहाँ पूरे घूमने के वास्ते इंतजाम किया हो। एमएलए साहब हर हमेशा हमारे नहीं हर एक के लिए आधी रात को फोन करो, आधी रात को भी बात करेंगे, हर हमेशा हमारे साथ है, सबके साथ वो हमें बहुत बहुत खुदा का और उनका भी बहुत शुक्र गुजारते हैं कि एमएलए हमारी शांतिनगर कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये मिले हैं।